Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज जिंका लॉजिस्टिक्स या जिनकी नेम ब्लैक बक के नेम से आती है उसका आंसर करेंगे। अगर आप ट्रक ओनर हो तो आपने माइट बीन की सर्विसेज यूज करी होंगी। सो ये है लॉजिस्टिक्स बिजनेस में, बट इट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी। सो डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट बिफोर दैट मार्केट की बात करते हैं। सो मार्केट में सेंटिमेंट नर्वस चल रहे हैं बिकॉज दैट कल से दैट इज 27 अगस्त से इंडिया पे 50% टैरिफ अप्लाई हो जाएगा। एंड जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो न्यूज आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 3-4 बार ट्राई करा रीच आउट करने का, बट कोई कॉल नहीं पिक करा। सो डोंट नो द कितना इसमें ट्रुथ है नहीं है, बट ये न्यूज चल रही है। सो एक्चुअली लाइक लग रहा था कि ये एडिशनल 25% नहीं लगेगा इंडिया पे टैरिफ, कुछ चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, बट अब तो फ्यू आवर्स रह गए। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। एंड अगर ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाता है 50% टैरिफ, सो इंडिया अनवायबल हो जाएगा ट्रेड के लिए, यूएस को स्पेशली। सो हमें अदर मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी बिकॉज जो कंट्रीज यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, लाइक जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक चाइना, देन बांग्लादेश, वियतनाम, इन पे कम टैरिफ है। सो ऑब्वियसली अगर आप यूएस कंपनी हो, आप देखोगे कि कहाँ से सस्ता माल मिल रहा है, सो वहां से ऑफर करोगे। सो दस वजह से जो वर्स्ट हिट इंडस्ट्रीज होंगी, जेम्स एंड ज्वेलरी जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, देन टेक्सटाइल, ये तो दो बहुत ज्यादा, देन श्रिम्स वाली कंपनीज भी इंपैक्टेड है। सो ये थोड़ा सा नर्वस सेंटिमेंट हो रखा है मार्केट में, एंड तभी मार्केट में थोड़ा सा वीक है सेंटिमेंट्स। तभी ऐसे टाइम्स पे हमारी गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स ले रही है। जो गवर्नमेंट ने करा रेट कट्स, ऑल्दो आरबीआई करती है, देन जीएसटी कट जो नवरात्रों से एक्सपेक्टेशंस है कि लाइव हो जाएंगे। सो ये कुछ चीजें हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बहुत ज्यादा अनसर्टन एंड बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं लाइक इन फ्यूचर थिंग्स। सो विल कीप अ ट्रैक ऑफ इट एंड विल कीप यू अपडेटिंग। सो एक और चीज चल रहा था कि बॉयकॉट यूएस प्रोडक्ट्स को। सो मैं देख रहा था कि एक्स पे, डाटा ट्विटर, सो उधर मैं एक्टिव हूँ, सो इफ यू हैवंट फॉलोड तो वहां पे चेक कर लेना मेरे को। सो उधर लिख रहा था कि बॉयकॉट यूएस प्रोडक्ट, जितने भी यूएस कंपनीज हैं, यूट्यूब पे रील्स चल रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं। सो एक्चुअली सब यूएस का ही है। तो जिधर आप बॉयकॉट की बातें कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म्स भी आर ओन्ड बाय यूएस कंपनीज। सो ये बहुत हिपोक्रेसी है। मतलब जहाँ पे आप लिख रहे हो या जहाँ पे वीडियो बना रहे हो, उधर उसी चीज के बारे में बोल रहे हो। सो ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत डीपली रूटेड चीजें हैं। ऑलमोस्ट सारा एआई की जो आप एप्स यूज करते हो, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये सब यूएस डोन्ड है। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ, ये चीज चल रही थी। सो कमिंग टू द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। सो वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड होता है, 2 से 3 प्लेयर ही पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ये आप कितनी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें देख लो। बट इंडिया में बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है एंड काफी स्कैटर्ड है। सो कुछ कंपनीज जो बड़ी हो रही हैं, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ई कॉम एक्सप्रेस, सो ये कंपनीज स्टिल अभी बहुत छोटा शेयर ओन करती हैं। एंड इंडिया में लाइक अगर आप देखोगे, जो मोदी जी एंड गवर्नमेंट का पुश है कि रोड रेलवे इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए। सो इससे क्या बेटर होता है, जितना ज्यादा आपकी कंट्री की रोड्स अच्छी होंगी, लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा, उतना ज्यादा एफिशिएंसी आती है कंट्री में। टू गिव यू अ कंटेक्स्ट, इंडिया में एक ट्रक ऑन एन एवरेज 18 to 19 डेज वर्क करता है, मतलब ट्रैवल करता है। रिमेनिंग 10 से 12 दिन जो होते हैं, उनमें इधर उसके लाइक सामान नहीं मिलता, मतलब लोड काम नहीं मिलता, या फिर उसका जो क्या कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग में टाइम खराब होता है। इनएफिशिएंसी सिस्टम में कई बार रोड्स खराब है, अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल। सो ये जो इनएफिशिएंसीज है कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा है। सो हमारी हर चीज में, आप क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन देख लो, एसी पेनिट्रेशन देख लो, सब में वी आर लैकिंग बिहाइंड, तब भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे चीजें बननी है। एंड जहाँ पे भी गवर्नमेंट पुश करती है, जैसे गति योजना जो है गवर्नमेंट की, सो वो ट्रांसपोर्टेशन पे वर्क कर रही है। सो इन सारे एफर्ट जब गवर्नमेंट के होते हैं, तो वहां से एक पुश आता है, दैट इज कॉल्ड टेलविंड। सो दैट्स वाई सेक्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब स्पेसिफिकली आता है ब्लैक बक या जिंका लॉजिस्टिक्स। सो रिसेंटली आईपीओ आया था, एंड आईपीओ के बाद से कंपनी ने रिटर्न तो दिया है, बट ये ऐसा कोई एसेट हैवी इंडस्ट्री नहीं है कि ये ट्रक ओन करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। ये एक ऐप है ब्लैक बक के नेम से।
सो जो भी ट्रक ओनर्स होते हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? जो मतलब जो लोग 3 4 5 10 ट्रक ओन करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, इससे बड़े भी हैं। तो उन लोगों को अपना जो पूरा मैनेज करने के लिए बिजनेस, क्योंकि अभी कैसे करते थे, फोन्स पे ही मैनेज हो रहा है। लेट से अगर आपका ड्राइवर है, वो झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा कि ट्रक खराब हो गया, पैसे ट्रांसफर कर दो, जन पेट्रोल की चोरी होती है। सो ये सारी चीजें जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करे, अगर आपका बिजनेस है तो आप रिलेट कर पाओगे। सो इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके ब्लैकबक ने 10 साल पहले से ये लोग काम कर रहे हैं। सो इन्होंने ऐप बनाया जिसमें ये लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप अपने जो पेट्रोल की पेमेंट्स है, डीजल की पेमेंट्स इनके ऐप से करो, देन अपने फास्ट टैग्स के रिचार्ज इधर से करो। सो अल्टीमेटली आपका जितना बिजनेस आप इधर से ट्रैक कर सको, देन आपके ट्रक कहाँ पे है, किधर पहुंचा, एंड ड्राइवर का अपडेट्स क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स आपको लाइव लाइव अपडेट मिल जाएंगी। सो पूरा बिजनेस आप मैनेज कर सकते हो। एंड जो चीजें जो अभी हम कल बात कर रहे थे कि जैसे जेमिनाई एआई आ रहा है, सो एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए लार्ज कंपनीज लाइक इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना वर्क कर रही हैं। एंड सिमिलरली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा जो एमएसएमई स्पेस में, जो बहुत सारे जो दुकानें हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनको भी एआई के साथ इनेबल करने में एक अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली जिंका लॉजिस्टिक्स ने भी उसी इंडस्ट्री को टैप करा है कि जो एमएसएमई या छोटे लोग, मतलब जिनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, उनको एनेबल करना टेक्नोलॉजी के साथ। सो दैट्स अ बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस में एडवांटेज क्या होता है कि इनका ऐप एक बार बन गया, ऑल्दो अपडेट्स आएंगे, टेक होगा चीजें, बट इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत मिलती है। मतलब अगर आप इसमें लाइक अब यूजर्स लेके आते रहो, मतलब अभी इंडिया में 35 लाख ट्रक ओनर्स हैं। इनकी जो ऐप पे 10 लाख जो ट्रक ओनर्स है यूनिक, वो कभी ना कभी इनके साथ आए हैं, टच पॉइंट में आए हैं। सो दैट मीन्स ये दे आर एबल टू पेनिट्रेट। सो जब इनके पास और ज्यादा यूजर्स आएंगे एंड ये बड़े साइज पे काम करेंगे, सो आपके खर्चे इतने ज्यादा नहीं पड़ेंगे जितने कि आपका रेवेन्यू बढ़ता है। सो तब स्केल आता है, जैसे जोमेटो ने करा। इक्सिगो के हम देख रहे हैं, सिमिलरली इक्सिगो में भी स्टोरी प्ले आउट कर रही है। सो दैट्स वाई ये बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहां पे आप एसेट हैवी काम करते हो, ट्रक ओन करके काम कर रहे हो। एंड ज्यादातर कंपनीज, अगर आप देखो, ओला उबर कोई कैब ओन नहीं करती है, सबसे बड़ी कैब मार्केट को डोमिनेट करती है। देन जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट्स ओन नहीं करते। सिमिलरली हर इंडस्ट्री में यही ट्रेंड चल रहा है, ओयो कोई होटल ओन नहीं करता। तो एसेट लाइट करके आप स्केल जल्दी कर सकते हो, जहां पे अपने एसेट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए, आपकी ग्रोथ धीरे हो जाती है। सो दैट्स आई थिंक आपको सिंपल वर्ड में समझ आ गया होगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो जो एक अनाउंसमेंट थी कि 12 सितंबर, जो नेक्स्ट मंथ है, 2:30 PM पे हम अपनी वर्कशॉप कर रहे लाइव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाई ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, जो नेक्स्ट 2 3 साल 4 साल के होराइजन से हैं। एंड उसमें रीजन डिस्कस करेंगे, कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। एंड नोट दैट वर्कशॉप इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट्स नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। And currently the price is, as you can see on the screen, 499, and इसको I would increasing this Friday. And the catch is कि जो first 50 users हैं, उनके साथ I would be connecting 1 to 1 for 5 to 10 minutes video call. So if you haven't checked it out, check it out, because मैं soon close कर दूंगा इसको। देन सेकेंड अनाउंसमेंट इज, मैंने इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया है, जिसमें मैंने सिखाया कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल, एआई रिसर्च, देन साइकोलॉजी को ब्लेंड करके फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट्स, वो सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे कंपनीज को रिजेक्ट करते हैं, वो लाइक बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में जैसे वीडियोस बनाता है, वो सब डिस्कस करा। सो यू कैन चेक बोथ द थिंग्स। I will attach the link, and note both the things are for education purpose. सो जिंका लॉजिस्टिक्स जब लिस्ट हुई थी, अराउंड 4 to 5,000 करोड़ का मार्केट कैप था, एंड अब 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है। सो इसने अच्छा वेल्थ बनाया लास्ट 1 2 साल में, जब से लिस्ट हुई है। एंड अगर आप देखोगे तो इनका जो टैगलाइन है, तैयारी तरीका का तरीके की नए तरक्की की नए सॉरी तरक्की का नया तरीका। सो मतलब ये जो है, अगर आप इस पोस्टर से आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के लोग काम करते हैं। छोटे बिजनेस ओनर जो हैं, ट्रक ओन करते हैं, उनको मोबाइल ऐप के थ्रू उनको अपना पूरा धंधा मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सो इनकी ऐप जो है ब्लैकबक, इसके 91,000 रिव्यूज हैं, 4.2 रेटिंग है। सो ठीक है, मतलब ये इनकी एक्चुअली ऐप ऐप स्टोर पे भी ऐप है, बट वहां पे कम डाउनलोड्स है, बिकॉज जो इनके ट्रक ओनर्स है मोस्टली एंड्रॉइड मार्केट में ही है।
सो एक्चुअली यहाँ से आपको पता चलता है, बिकॉज जो ऐप रिलेटेड आप धंधा कर रहे हो, सो आपको यूजर रेटिंग से सबसे बेस्ट रिव्यू मिलते हैं, सो एक ग्राउंड चेक होता है। बाकी अगर आप में से अगर किसी ने यूज करा है इनकी ऐप एंड ट्रक का काम करते हो, सो बताना कि इन्होंने सच में आपके चैलेंजेस रिजॉल्व कर रहे हैं या इनकी सर्विस से कैसे हो, सो एक बार ग्राउंड चेक भी मिल जाएगा। सो अगर आप देखोगे ट्रकिंग इंडस्ट्री 8 to 9% CAGR से ग्रो कर रही है, ये नी की रिपोर्ट है, इंडस्ट्री रिपोर्ट। एंड इंडिया में लाइक 1 करोड़ 25 लाख ट्रक्स हैं एंड 35 लाख ट्रक ओनर हैं। सो ऑन एन एवरेज एक पर्सन 3.5 ट्रक ओन करता है इंडिया में, ये रेशियो है। एंड 75% जो ट्रक ओनर्स हैं वो लेस देन 5 ट्रक्स ऑपरेट करते हैं। सो यही इनकी मार्केट है मेजर। सो ये बड़ी कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहे जो मतलब जो क्या कहते हैं पूरा फुल फ्लेजेड ऑपरेशन कर रही है। इनकी मार्केट है छोटे जो 5-10 ट्रक वाले लोग हैं, उनको उनको ये टारगेट करना चाह रहे हैं। सो इन्होंने जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी इन्होंने, जो आती हैं, जो आप पेमेंट्स करते हो आपको ट्रैक नहीं रहता कितना पेमेंट करा इस मंथ एंड ऑल, टोल में कितना गया, फ्यूल में कितना गया, वो सब चीज़ें। देन जो चोरी होती है, ट्रक के सामान चोरी हो गया, या फिर जो ड्राइवर कहाँ पे है जो झूठ बोलते हैं, मतलब ट्रैक नहीं कर पाते, वो सब चीज़ों का। देन लोड कितना था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी एट द टाइम ऑफ लोडिंग, देन अनलोडिंग, वो सब चीज़ें। देन नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। सो इन सब चीज़ों को इन्होंने एनालाइज करा एंड देखा मार्केट में गैप है एंड उस पर बिल्ड करा। सो इनकी जो 4 सर्विसेज हैं, एक है पेमेंट्स, एक है टेलीमेटिक्स, देन लोड मार्केट प्लेस, देन व्हीकल फाइनेंसिंग। डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज जो टोल्स को रिचार्ज करते हो, वो इनके ऐप के थ्रू। देन फ्यूलिंग, डीजल भरवाने के लिए। सो इन सब चीज़ों से भी इनको कमीशन मिलता है। देन इनके पास जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं। सो ये कई मॉडल्स, कई जो तरीके होते हैं, इनमें ये लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया एंड आपको उसकी फीस भरनी है, सो वैसे हो गया। या फिर ये होता है कि पर जितना यूजेज करोगे उस हिसाब से चार्ज करते हैं, कई जगह कमीशन लेते हैं। सो डिफरेंट मॉडल्स हैं। देन फ्यूल सेंसर, कि कितना फ्यूल था, तो कोई अगर फ्यूल चोरी करने का ट्राई करेगा सो फ्यूल सेंसर्स हेल्प करेंगे। सो इनके प्रोडक्ट्स हैं। देन लोड मार्केट प्लेस। सो जैसे अगर आपका ट्रक ट्रक ओनर हो एंड आप इनके ऐप पे हो, सो अगर आपको काम चाहिए तो एक ऑप्शन होता है, मैंने यूज नहीं करा, मतलब इंटरव्यूज एंड ऑल से समझा है। सो क्या करते हैं वहां पे बता देंगे आपको कि ये किसी को ये लोड है, मतलब सामान है किसी कंपनी का, एंड एक ए प्लेस से बी प्लेस लेके जाना है। सो किसी को मतलब ओपन होता है कि आपको चाहिए, किसी को चाहिए तो बिड लगाओ एंड जस्ट टेक इट। देन व्हीकल फाइनेंसिंग। सो ये पुराने व्हीकल की फाइनेंसिंग में बहुत बड़ा मार्केट है, ये लोग उधर वर्क कर रहे हैं। सो उधर भी इनको कमीशन मिलता है। देन इंश्योरेंस करवाने पे इनको कमीशन मिलता है। सो ये सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। देन इनका मेजर जो है 95% रेवेन्यू फाइनेंशियल 24 का डेटा है। सो मैंने फर्स्ट पीपीटी इनकी निकाली थी। अब ये डिवीजन मतलब अब इनका डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, बट उस समय 95% रेवेन्यू इनका इन्हीं पेमेंट्स एंड टेलीमेटिक्स से आता था। एंड यहाँ पे ग्रोथ रेट 16 to 18% से ये दोनों डिवीजन ओवरऑल मार्केट भी ग्रो कर रहा है। सो अगर इनके ऑफरिंग्स में देखोगे, ये भी मतलब 1-1.5 साल पहले का ही डेटा है। सो 87% टोलिंग एंड व्हीकल ट्रैकिंग से आता था, बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप ट्रक ओनर हो तो आपको रियलाइज होगा। देन इनके प्लेटफॉर्म या ऐप को या इनके धंधे को ट्रैक करने के इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं कि जैसे ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, जो इन्होंने 1-2 साल पहले दिए थे 7 लाख थे, एंड अगर आज के देखोगे सो ये 7,83,000 है। सो जितना ज्यादा इनकी ऐप पे जो ट्रांजैक्टिंग यूजर बढ़ेंगे, उससे वी गेट टू नो कैसा इनका ऐप चल रहा है। एंड डेली कितना ऐप यूजेज है, सो 41 मिनट्स एक ट्रक ओनर इनकी ऐप पे स्पेंड करता था 1-1.5 साल पहले। नाउ इट्स 43.8 मिनट्स। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रैक करनी चाहिए हमें। देन इनके जो फिजिकल टच पॉइंट्स हैं वो 9300 थे, अब वो 10,000 है। सो फिजिकल टच पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सो इस इंडस्ट्री में आपको ट्रक ओनर को ऑनबोर्ड करना आसान है, बट जो कंपनी जो जो सप्लायर है जिसके पास सामान एक पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचाना है, उसको ऑनबोर्ड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इन्होंने टू अवेयर मेक द पीपल अवेयर अबाउट देम टच पॉइंट्स खोले हैं। एंड ये प्लान कर रहे हैं और ज्यादा, क्योंकि इनके जो मेजर जो कस्टमर्स है वो अनएजुकेटेड है। इन्होंने हाईलाइट करा था ट्रक ओनर्स हो गए या जो बिजनेस कर रहे हैं एंड गांव साइड में जाते हैं, सो उनको ऐप यूजेस सिखाना, उनको बताना कि आप ये सब चीजें भी कर सकते हो, तो इसलिए इनको टच पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
एंड आते हैं अब Q1 FY26 के नंबर्स पे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनका ईयर ऑन ईयर 50% ग्रो करा। सो एक्चुअली इनका बेस छोटा था, ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, यानी लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सो इन्होंने 33 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है इन क्वार्टर FY26। एंड ऑल्दो अभी क्या होता है, लॉस टू प्रॉफिट की जो जर्नी होती है, हमने V2 रिटेल में भी देखा था। सो ऐसी कंपनीज के पी बहुत हाई दिखते हैं, देन जैसे प्रॉफिटेबल होते हैं तो फिर पी नॉर्मलाइज होते हैं, तो इनको आपको टाइम देना पड़ता है जो लॉस टू प्रॉफिट वाली कंपनीज की जर्नी में। से पूरे 2 साल का इनके पीपीटी में इन्होंने डेटा दिया था। सो पहले तो ये कंटिन्यूसली लॉसेस में थे, देन अगर इनका देखोगे तो ऑन ऑफ चल रहा था, बट लास्ट 2 क्वार्टर से ये लोग प्रॉफिटेबल हो गए हैं। सो अब लेट्स सी दे वुड बी प्रॉफिटेबल। सो एक्चुअली बिफोर आईपीओ अगर आप लॉसेस करो चलता है, बट एक बार लिस्टिंग के बाद मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भाई पी रेशियो क्या है, आपका ग्रोथ क्या है। सो ये फर्क पड़ जाता है। देन रेवेन्यू ग्रोथ तो इनका कंसिस्टेंटली अच्छा चल रहा है एंड दे आर एबल टू डू वेल। की मेट्रिक्स एज अ टोल्ड यू कि इनके कितने एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर हैं, 13-14% से बड़े हैं नंबर। देन इनका कितने लोगों ने एटलीस्ट 2 सर्विसेज करी हैं, देन कितना टाइम आप स्पेंड हो रहा है। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एवरी क्वार्टर। हर बिजनेस को ट्रैक करने के लिए कुछ न्यू मेट्रिक्स होते हैं। सो एज वी आर डिस्कसिंग दिस बिजनेस मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट्स वाई मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। सो प्रमोटर 27% स्टेक होल्ड करते हैं, देन डी आई 14%, से नंबर बढ़ रहा है विच इज अ गुड थिंग। देन एफ आई 20% एंड इन्वेस्टर्स टोटल 40,000 है। सो ज्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं है, बट एक्स एक्स पे यूट्यूब पे काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं इस कंपनी के। सो एक बार समराइज करते हैं पूरा, एंड की रिस्क भी डिस्कस करते हैं, कॉन कॉल का डिस्कशन भी। सो जिंका लॉजिस्टिक्स एक ऐप है, एंड ये लोग मेजरली काम करते हैं, जो ट्रक ओनर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करते हैं, उनके बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या स्टार्ट करा है, एक सुपर लोड डिवीजन इन्होंने स्टार्ट करा है। सो अभी तक ये क्या कर रहे थे, खाली मॉनिटरिंग में हेल्प कर रहे थे। नाउ ये क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी कंपनी है, लेट से मेरे को अपना सामान ए पॉइंट से बी पॉइंट करना है। सो जिंका लॉजिस्टिक्स का टाइप टाइप कर लिया इन्होंने, एंड जिंका लॉजिस्टिक्स अपना एश्योरेंस देगी कि जिंका लॉजिस्टिक्स पे करेगी टू द ट्रक ओनर जो इस कंपनी का लोड लेके जाएगा। सो दैट गिव्स द एश्योरेंस की एश्योर्ड बाय, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, तो सिमिलरली जिंका का अपना लाइक उन पे क्रेडिबिलिटी होता है कि जिंका से पेमेंट आएगा, सो कोई दिक्कत नहीं होगी एंड पूरा क्रेडिबिलिटी रहता है। सो ये डिवीजन सुपर लोड के नाम से स्टार्ट करा है। ऑल द लोड मार्केट प्लेस बिजनेस जो है वो पहले से है, वहां पे कोई भी अपना लिस्ट कर सकता है कि किसी को कहां से कहां पहुंचाना है सामान, बट इनका जो जो क्रेडिबिलिटी इनकी है, वो वाला डिवीजन अब ग्रो कर रहे हैं लोग। एंड उधर इनका थोड़ा खर्चा होता है, बिकॉज इनको वर्कफोर्स भी हायर करना पड़ता है एंड एजुकेट करना पड़ता है, देन ऑन बोर्ड करवाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा भी चल रहा है। एंड इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है सप्लायर्स को लाने में। ऑपरेटर्स को आप फिर भी ला सकते हो, बट सप्लायर्स को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इन्होंने लास्ट 5-10 साल से जो मेहनत करी है वही एफर्ट कर रहा है। एंड की मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स जो है जो ये वेरिएबल पे रखते हैं, मतलब अगर काम है तो इनके पास लोग ज्यादा रख लेंगे, जब काम नहीं होगा तो लोग कम रखेंगे। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर थोड़ा ठंडा रहता है। यूजुअली इंडिया की इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द कंपनीज का H1 H2 थोड़ा सा स्लगिश रहता है, देन H2 ऑनवर्ड्स ज्यादा चीजें बढ़ती हैं, बिकॉज दिवाली सीजन आता है एंड Q2 में तो एक्चुअली रेनी सीजन होता है, तो एक्टिविटी कम रहती है सीमेंट इंडस्ट्री में भी। सो H2 इनके लिए अच्छा रहता है ज्यादा, एंड मेजर बिजनेस वहां पे होता है। एंड ये लोग लॉन्ग रूट्स पे ऑपरेट करते हैं, ज्यादा छोटे रूट्स पे नहीं करते हैं। मेजरली इनके जो ट्रक के ओनर्स हैं वो भी यहीं पे काम करते हैं। सो कॉन कॉल में स्पेसिफिकली दे डोंट हाईलाइट कि कोई गाइडेंस एंड ऑल, बट कंटिन्यूसली कंपनी न्यू वेंचर्स भी कर रही है, एंड वो भी कम रेवेन्यू अकाउंट करता है, बट ओवरऑल कंपनी गाइडेंस नहीं देती, बट दे हैव बीन कंसिस्टेंट डूइंग गुड एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो करने का इनका टारगेट है। सो दैट्स द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। बट अब की रिस्क पे आते हैं। सो एक्चुअली ये बिजनेस अच्छा कर रहा है। एक रिस्क होता है कि जैसे डिलीवरी भी कुछ पोर्शन इनके बिजनेस का करती है, जैसे पार्शियल ट्रक लोड या फुल ट्रक लोड जो होता है कि आपका सामान, मतलब डिलीवरी तो एक्चुअली ट्रक ओन नहीं करती, बट पूरा मैनेज करती है एंड टू एंड। इनका डिफरेंट डिवीजन है, इट्स सिमिलर टू ओला एंड उबर वाला कॉन्सेप्ट में, यू कैन से नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ आप समझने के लिए कह सकते हो। सो जो डिलीवरी है वो भी कुछ पोर्शन करती है। सो देयर इज अ रिस्क, अगर ज्यादा ग्रोथ इस बिजनेस में दिखता है, सो कोई भी बड़ा प्लेयर भी एंटर कर जाएंगे
अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सो हमेशा रिस्क रहता है कि कोई भी कंपटीशन के लिए आ सकता है बड़ा प्लेयर। एंड देन प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, जो जैसे ही आप थोड़ा पैसा बनाने लगते हो, लगता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है, तो नए नए वेंचर्स आ जाते हैं, फंडिंग लेके स्टार्ट कर देते हैं एग्रेसिवली बर्न करना। सो वो एक रिस्क रहता है जब तक आप एक सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं बन जाते एंड आपके पास एक मार्केट शेयर कैप्चर नहीं हो। अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, सो मार्केट बहुत बड़ा है, बट ये रिस्क रहता है। एंड प्लस जैसे इस ट्रकिंग इंडस्ट्री में आपका ऐप एंड ऑल कैसा यूजेज रहता है, विद टाइम आप चीजें चेंज कर पाते हो। जैसे अभी एक न्यूज आया कि वो टोलिंग का जो है, मतलब टोल्स पे 1 साल का पास में अनलिमिटेड आप ट्रैवल करो। सो वो सब चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है इनके बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा था। सो वी हैव टू सी कि इनका ऐप का लाइक रेलिवेंस कैसा रहता है, एंड जो इनके यूजर्स हैं आर दे हैप्पी, एंड कोई नया ऐप तो नहीं आता, वो क्लोज ट्रैकिंग करना पड़ता है। बट अच्छी बात ये क्या है कि ये बहुत स्केलेबल बिजनेस होता है, क्योंकि आप ट्रक ओन नहीं कर रहे, नीदर कोई ऐसे फिजिकल चीजें ओन कर रहे हो। सो हाईली स्केलेबल धंधा होता है, जो कि हमने इक्सिको के केस में भी देखा था। सो दीज आर द गुड थिंग्स एंड रिस्क वी हैव डिस्कवर्ड बोथ। एंड अब इसको हर क्वार्टर इसका एनालिसिस करेंगे। एंड apart from this, if you have any questions, do let me in the comment section. I will answer them. And note, everything that you discuss in this video is purely meant for educational purpose. Thank you.